हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आई एम ज्योति बुधवार। आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि बार बार स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि मैम कोई बुक बताइए, एमसीक्यू बुक बताइए या कोई थ्योरी बुक बताइए पीजीटी कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम्स के लिए। तो उसी से रिगार्डिंग आज हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे। आई होप ये डिस्कशन आप लोगों को पसंद आएगा। अगर क्लास पसंद आए देन क्लास को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अपडेट टेलीग्राम ग्रुप पर ही दी जाती है। टेलीग्राम ग्रुप पे के लिए आपको सर्च करना है यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस, यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बेस्ट बुक्स कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको आप फॉलो करें पीजीटी कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम्स के लिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में एग्ज़ाम्स लाइक एचटेट हो सकता है, जो कि अभी इन फ्यूचर आपका 25 to 30 डेज़ में आने ही वाला है। 18 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो एचटेट हो सकता है। HSSC PGT स्क्रीनिंग हो सकता है, जो कि एचटेट क्वालिफाई कैंडिडेट्स ही देंगे, वो भी जल्दी ही ऐड होंगे उनके एग्ज़ाम के लिए। KVS PGT हो सकता है, NVS PGT हो सकता है, APS PGT कंप्यूटर साइंस और DSSB TGT या फिर PGT कंप्यूटर साइंस। तो ये कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो कि पीजीटी लेवल पर कंडक्ट किए जाते हैं और इन एग्ज़ाम का जो लेवल है वो मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम का सेम रहता है। जो थोड़ा हाईएस्ट लेवल रहता है वो रहता है HSSC PGT स्क्रीनिंग का। बाकी सभी एग्ज़ाम से स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा अप रहता है, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ जो बाकी जितने भी पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम हैं उनका एग्ज़ाम का जो लेवल है वो सेम सा ही रहता है। तो अब अगर हम इन जनरल बात करें तो जितने भी हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारे पास कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, देखो मैं तो हमेशा उन्हीं बुक्स को प्रेफर करती हूँ जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैम एग्ज़ाम टाइम पे स्टैंडर्ड बुक से पढ़ पाना मुश्किल है। मैं भी मानती हूँ, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो है नहीं कि हाँ भाई एक बुक पढ़ ली और उससे आपका काम चल गया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ कुछ बुक्स ऐसी हैं, कुछ MCQ सीरीज़ ऐसी हैं जिनको आप उनकी प्रिपरेशन से भी आप अपने एग्ज़ाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वैसे तो अगर हम बात करें कोर सब्जेक्ट्स की स्टैंडर्ड बुक्स की, तो अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ना है तो उसके लिए आप नवाथे बुक या कोर्थ बुक फॉलो कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए आप टेनेनबॉम बुक फॉलो कर सकते हैं। और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के लिए उलमैन और सरताज साहनी की बुक फॉलो कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए गैल्विन, सी के लिए लैटस सी। तो ये जो हमारे मेन कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, इन सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए पंकज जलोटे। तो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं ना उनके लिए तो आप वैसे अगर आपको डीपली स्टडी करना है, थोरोली स्टडी करना है, तो आप स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो कि हाँ हर कोर सब्जेक्ट के लिए मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल कराऊं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं नेक्स्ट किसी भी क्लास में आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट्स की, जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स की एक स्टैंडर्ड बुक या दो जो कि आप लोगों के स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इजी होंगी, जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, वो भी बता सकती हूँ। लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें कि आपको थोड़ा कॉमन पोर्शन पे भी ध्यान देना होता है, आपको सब्जेक्टिव पोर्शन पर भी ध्यान देना होता है, और आप साथ में चाहते हैं कि कुछ मॉक टेस्ट भी मिल जाएं ताकि आप पूरा पेपर का पैटर्न भी फॉलो कर सकें, तो इससे रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो मार्केट में जो भी अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक अवेलेबल होती हैं, कोई एक बुक, मैं किसी बुक को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही कि हाँ भाई वो बुक अच्छी है या वो बुक बेकार है। आप कोई भी बुक आर गुप्ता मिलती है, अरिहंत मिलती है, किरण पब्लिकेशन मिलती है, काफ़ी सारे पब्लिकेशन होते हैं, दिशा पब्लिकेशन है, काफ़ी सारे पब्लिकेशन जो हैं आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो कोई भी एक बुक लेके और आप उससे भी अपना रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें MCQs तो होते हैं, लेकिन हाँ
कहीं ना कहीं उन MCQs में के जो आंसर होंगे या उनके जो क्वेश्चंस बनाए हुए होते हैं उन क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं एरर होता है। लेकिन अगर आप लोगों ने अच्छा खासा पढ़ा हुआ है, आपको सब्जेक्ट की स्पेसिफिक नॉलेज है, तो आप उन एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। आप अपनी मतलब उन बुक्स में ठीक भी कर सकते हैं, करेक्ट भी कर सकते हैं। अगर कहीं पे सभी क्वेश्चंस में एरर हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ बुक्स में कुछ क्वेश्चंस में आपको एरर मिल सकते हैं, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के टीचर तो वहाँ पे होते नहीं हैं उनको चेकआउट करने के लिए। मे बी कुछ टाइपिंग एरर हो सकता है, मे बी जिस किसी ने वो टेस्ट सीरीज़ या मॉक टेस्ट बनाया है उसको पूरी डीप नॉलेज ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है इनमें कुछ ना कुछ आपको एरर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वो एक कहीं ना कहीं जो डीमेरिट है नेगेटिव इश्यूज़ की, वो इतनी बड़ी डीमेरिट नहीं है कि आप उसको नेगलेक्ट ना कर पाएँ। तो आप उसको नेगलेक्ट करके और कोई भी एक पब्लिकेशन की बुक जो है आप मार्केट से अवेलेबल करके और वहाँ से अपना स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर भी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो कि PGT लेवल पर पूछे जाते हैं, इनसे रिगार्डिंग मैंने भी बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस अवेलेबल करा रखी हैं। कुछ मैराथन क्लासेस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पर, तो आप उन सभी क्लासेस को भी देख सकते हैं, और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ भी लाने वाली हूँ जो कि PGT एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। और उसके साथ ही अगर हम मेन फोकस करें एस्टेट एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि अभी करंटली में जो है एस्टेट एग्ज़ाम ही आया हुआ है और आप लोगों के लिए ये एस्टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप नेक्स्ट जो है HSSC PGT स्क्रीनिंग को टारगेट कर सके। तो इसके लिए आप लोगों के पास फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है। तो फ्री कंटेंट के लिए जो है आपको प्लेलिस्ट मिलेगी एस्टेट PGT कंप्यूटर साइंस। आप उस पूरी प्लेलिस्ट को देखें, उसके अंदर 30 डेज़ में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए थे। और लास्ट जो कंप्लीट रिवीजन, लास्ट डे 30th डे जो कंप्लीट रिवीजन की क्लास हमने की थी उसमें जो टॉपिक बच गए थे वो कराए थे। या फिर आपको 2-3 मैराथन क्लासेस मिलेंगी, उन सभी मैराथन क्लासेस को देख दें, उनमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कराए हुए हैं। और उसके साथ ही बात करें अगर हम MCQs की, तो अगर आपने कोई बुक ले रखी है या कोई मॉक टेस्ट सीरीज़ ले रखी है जो कि मार्केट में अवेलेबल होती है तो वहाँ से लगाएं। और फर्दर अगर किसी स्टूडेंट ने कुछ परचेज़ नहीं किया हुआ तो मॉक टेस्ट सीरीज़ के लिए आप जो है मॉक टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर सकते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी परीक्षा एप्लीकेशन पर। मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको मिलने वाली है परीक्षा एप्लीकेशन पर, जिसका अमाउंट जो है 299 है। लेकिन अगर आप UGC 50 कोड यूज़ करेंगे, क्या कोड यूज़ करना है, UGC 50 कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो यही टेस्ट सीरीज़ आपको 149 रुपीज़ में मिलने वाली है। और इस 149 रुपीज़ में पहली बात आपको पूरे 15 मॉक टेस्ट सीरीज़ मिलेंगे, 15 टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, यानी कि हर एक टेस्ट में 150 क्वेश्चंस आपको अवेलेबल होंगे, जिसमें 90 मार्क्स का जो आपका कॉमन पोर्शन आता है वो रहेगा और 60 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव पोर्शन आता है आपका वो भी रहेगा। तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को भी परचेज़ कर सकते हैं जो इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ है। कुछ टेस्ट वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं एप्लीकेशन पे, आप उनको चेक करें। अगर आपको अच्छा कंटेंट लगे तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन की कौन कौन से पब्लिकेशंस की बुक आप फॉलो कर सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक आप कौन कौन सी फॉलो कर सकते हैं, MCQ सीरीज़ के लिए आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, ये जो आप लोगों के डाउट्स थे ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। फर्दर अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पे कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो इसी के साथ आज की क्लास को हम करते हैं माइंड अप। फर्दर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।